Well, continuing with the plurals of making singular nouns into plurals, rules में third rule हमने किया था कि y will become I and add es at the last, like that. But y कहाँ add कर, y कहाँ I हो जाएगा? Where we have before y we have b, d, ladies, babies, like that. If we have any vowel sound like monkeys, वो एस ही होता है, वाई आई एस नहीं हो जाता, वाई डजेंट चेंज टू आई. ओके. बॉयज, दैट्स वाई आई केप्ट बॉयज, बॉय, बॉयज. जैसे ऑय, ऑ, डिफ्थोंग हो या मोनोथोंग हो, जैसा भी हो, वावल साउंड है. वावल साउंड के बाद अगर वाई आए तो डायरेक्ट एस लग जाता है. बस एस का तो हम लोग जानते ही हैं कि जनरली प्लूरल बनाने का विधि ही एस है, एस ई एस, लाइक दैट. ठीक है. वाई का कब चेंज करेगा आप समझ जाओगे विद द स्पेलिंग्स, राइट. अभी केयर करने वाली चीज़ है, अभी थोड़ा स्लो हो जाओ, नो इश्यूज, हड़बड़ी नहीं करनी है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज एंडिंग विथ ओ. बफेलो, मैंगो, मैंगोज. ई एस ऐड करने का, ई एस जैसे ऐड करते थे वैसे ही ऐड करने का, दैट इज द नेक्स्ट. ओ से एंड होने वाले जो हैं वो वर्ड्स, वो नाउन्स दैट विल हैव ई एस एट द एंड. मैंगोज, बफेलोज, हीरोज, मस्कीटोज. मॉस्क्यूटो नहीं होता है, मस्कीटोज. मेनी पीपल से मॉस्क्यूटो, क्यू यू आई है इसलिए क्यू, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम आवर मदर टंग. मदर टंग स्पीच हैबिट्स जो होते हैं ना, जनरली हम लोग इंडियन एक्सेंट जो होता है वो कॉन्सोनेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम लोग क लिखते हैं तो ह नहीं बोलते. इंग्लिश में ऐसा हो सकता है, लाइक दैट. यस. साइलेंट लेटर्स भी हमारा नहीं होता, कुछ साइलेंट होता ही नहीं है. वी स्पीक एवरीथिंग दैट इज रिटन. द रिटन वर्ड इज वॉट इज सेड, क्योंकि हमारा स्पीच, हमारा जो स्पीच सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, एंड हमारी जो बोलने की विधि है और जो लिखने की विधि है, लिपि है, एक ही है. वी हैव एज मेनी साउंड्स एज वी हैव वावल्स, स्वर या व्यंजन जो भी है हमारे पास. क, क, अंग, अंग, अ, like that. We have that. But in English, it is not possible because the spellings are also different, although the pronunciations might be same. There, there. THEIR, THERE. दोनों there है, like that. आ. अब तीनों मैं र नहीं बोल रही हूँ. लूज द र. Whenever you are reading, whenever you are speaking, try to do away with र. पहले एक ही चीज़ करो सिंप्लीफाई करके, फिर एक एक करके देखेंगे. एक्यूरेसी विल कम विथ टाइम. पहले टाइम दो, आप एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दो. दैट इज़ वाई गो स्लो. यस. ओके. वी हैव डबल ओ ऑल्सो, लाइक बैम्बू, बैम्बूज. तो एस ऐड हो जाएगा. डबल ओ जहाँ होगा वहाँ एस ही ऐड हो जाएगा. ओ से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन्स है जो एस ही लेते हैं, ई एस नहीं लेते हैं. जैसे बफेलोज, मैंगोज, हीरोज, वैसा नहीं है. फोटोज, ठीक है. ओके. पियानोज, ये कुछ एक ज़्यादा नहीं है, 4-5 वर्ड्स है. आई विल गिव यू द नोट्स इन द पोस्ट्स, ओके, in the YouTube only, for so that you can formulate your notes properly. ठीक है. आपको लिखने में जितना भी टाइम लगे आप टाइम लेकर लिखो, लेकिन लिखो, आप प्रिंट आउट लेकर उसको शॉर्टकट करने की तैयारी मत करो, बिकॉज एवरीथिंग, सक्सेस डजेंट हैव अ शॉर्टकट. हार्ड वर्क करोगे तो उसका फल भी मिलेगा. वेट, डोंट वरी, टाइम से होगा. Okay. The next is, the next is very important. You might have come across F.
एफ से एंडिंग वर्ड है, जैसे लाइफ, वो एफ बिकम्स वी, ई एस ऐड हो जाता है जनरली. वाई पे भी ऐसा ही होता है, वाई चेंजेस टू आई एंड देन ई एस, लाइक दैट. ओके, नाउ जैसे काफ, young one of a cow, calf, calves. V, F becomes a wolf. F becomes V, wolves. ES ऐड हो जाता है. ठीक है. Knife, knives. These are certain examples. मैं examples जो दे रही हूँ वो मैं दे भी दूंगी. Don't worry. Okay. Okay. देर आर सम वर्ड्स अगेन एक्सेप्शंस हैं, जैसे एफ से एंड होते हैं फिर भी एस लेते हैं. चीफ, चीफ्स, चीव्स नहीं होते, चीफ्स. ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, ड्वार्व्स नहीं होता. 7 ड्वार्व्स नहीं, 7 ड्वार्फ्स. गल्फ, गल्फ्स. हूफ, hoofs. These are roofs, like that. They will not take V, ES, वो एस ही लेंगे सीधे, जैसे वो मंकीज कीज वैसा वाला, ये ऐसा ही है. ओके. लोफ, लोव्स, VES होगा. प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क पड़ रहा है इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट केयरफुली. तो व बोलिए, औ ऐसे मत बोले, लाऊ गेऊ ऐसा नहीं होगा. There are many mother and speech habits which deter us from saying these words, these pronunciations. ये pronunciation नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँगी, तो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाएंगे. एक्सेंचुएटेड हो जाएगा, वो पता चलेगा ओ अच्छा आप इससे हो, इस प्रांत से हो, लाइक दैट. प्रांतों का कोई बात नहीं है, इंडिया से हो ओके फाइन. If you listen to English from France, from Germany, they have typical accents of the country. India का भी वैसा होगा तो, but Indians speak very good English, and a whopping 64% of Indians speak English. They know English. That is why ऐसा नहीं कि order बोलते हैं, order ही बोलते हैं. Lose out the r, जो हमारे मदर टंग स्पीच हैबिट में है ना, र बोलने की विधि ज़्यादातर. अब र से आर से स्टार्ट होगा रेड, तो एड तो नहीं बोलेंगे. सो मतलब वो कॉमन सेंस है. जस्ट पुट दैट इन दैट. ओके. वी हैव ऑलरेडी रन बेबीज एंड आर्मीज एंड ऑल दैट वी हैव डन. ओके. नेक्स्ट इज वी हैव सच वर्ड्स which have विच आर ऑलरेडी मतलब इंटरनल वावल चेंज होता है, जैसे टूथ, टीथ, गूज, गीज, फुट, फीट, फूड नहीं होता है, फुट, फीट. देर आर मेनी सच थिंग्स दैट nouns that change like this. जैसे लाउस होता है वो जूई, लाइस, माउस, माइस, लाइक दैट. इंटरनल वॉवल्स चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है. हाँ, सिर्फ ये लाउस और माउस दोनों एक जैसा है तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ओके. वी डू नॉट हैव एस इन देम. जैसे मैन, मेन, बीच में ई आ रहा है एक ही जगह. वुमन, एक वुमन, मेनी विमेन. हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग? वुमन, विमेन. मैन, मेन, वुमन, विमेन. पहले से वी बोलना है. वी, इसका मतलब WE नहीं हो जाता, WO ही होता है, स्पेलिंग वैसा ही रहेगा. दैट इज़ वाई आई गेव यू द पैरेलल लाइंस वाला वो जो एग्जाम्पल दिया था ना, वैसा ही वाला याद रखना है कि प्रोनाउंसिएशन की वजह से स्पेलिंग में हेरफेर नहीं होगी, ना ही वाइस वर्सा. ओके.
Now there are certain words which are always in pairs, जैसे trousers. अब दो लेगेड ट्राउजर्स ही हो गए. वी डोंट हैव वन लेग ऑफ अ ट्राउजर्स. पेरेंट्स चाहे पिता जिंदा हो, माँ जिंदा हो या ना हो, या साथ में ना हो, जो भी है, लेकिन एक चाइल्ड अगर है तो ऑब्वियसली द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स हैड टू बी देयर. दैट इज वाई वन मदर वन फादर, वो तो है ही. सो दैट इज वाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होता है. नॉट वन पेरेंट, बोथ द पेरेंट्स हैव टू कम. इन सम केसेस ओनली वन, लाइक फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, तो क्या करेंगे? ओके. देन वी हैव लाइक जैसे इन लॉ होते हैं, मतलब शादी के बाद जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं, तो उनका कैसे प्लूरल बनाएंगे? इन लॉज बना देंगे, फादर इन लॉज नहीं. सारे ससुर जी बैठे हुए हैं, नो, नहीं. इन माई फैमिली आई हैव 13 मदर इन लॉज, नो, मदर्स इन लॉ. द नाउन विल चेंज, इन लॉ विल रिमेन इंटैक्ट. नाउन विल चेंज. हाइफन होता है, छोटा सा डैश बीच में वर्ड, द वर्ड इज ट्रीटेड एज वन वर्ड. ऑल्दो देर आर 3 words, मदर इन लॉ, sister-in-law, brother-in-law, father-in-law. There are 3 words treated as one. Mother-in-law मतलब सासू माँ. ठीक है? Okay. Mothers-in-law, fathers-in-law. It will not happen otherwise. In-laws नहीं हो जाएगा. All my in-laws were invited. वो अलग बात है when we are in context of लाइक सारे ससुर के जो मतलब बंगाली मतलब ससुरबाड़ी, जो भी इन लॉज है उनको बुलाया गया. इन लॉज, देन आई एम नॉट यूजिंग मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ऐसे ऐसे एक एक से नहीं बोल रहे हैं, सारों को बुला गया था. सॉरी. ओके. सिमिलरली कमांडर इन चीफ, मेड सर्वेंट, तो उनका कैसे चेंज होगा? द फर्स्ट नाउन विल हैव एस, लाइक पासबाई, तो पासबाइज नहीं हो जाएगा, पार्सस बाय. ओके. सन्स इन लॉ, ऐसा तो हमने बोला ही था. मेड सर्वेंट्स, मेड एंड सर्वेंट बोथ आर नाउन्स, सॉरी, बोथ आर नाउन्स. Maid servants. Generally, the first commander-in-chief, commanders-in-chief, officers in charge. I'm so sorry. There's a very smoke kind of thing coming. Okay. For your notes, I'll give you I'll post the notes also. Don't worry. Okay. And the exercises that will help you to point out, identify nouns and their numbers, or change their numbers, convert their numbers. Okay. See you. Bye. Please share this video with those people who are trying to learn English in their own way, in their own pace. So you can definitely subscribe to it, so that लाइक सब्सक्राइब वो तो करते ही हो आप लोग, आप शेयर भी किया करो, ताकि many people who actually are waiting for some person, something to happen to them so that they can speak English fluently. English हम yes no very good sorry good thank you बोलते हैं, बट वही इंग्लिश है, बट उसको ठीक से कॉन्टेक्स्ट देने का एंड ठीक से कंप्लीट सेंटेंसेस देने का. So this will actually happen after 15-20 days when they you already have notes with you, so that you can go back and you can speak. Listening का भी आप वो BBC न्यूज़ सुन रहे होंगे, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है या इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हम देखने लगते हैं, एंड एक 5 minutes का के जगह हम लोग का आधा घंटा लग जाता है, तो डो नॉट
वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम, आप TEDx टॉक्स ब्रिटिश इंग्लिश का सुन सकते हो. दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. वही 5 मिनट्स. अगर आप पूरा सुनोगे तो भी हाँ, इंडियन का मत सुनना बिकॉज कुछ हिंदी में होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं. सो सेलिब्रिटी का होगा, इंग्लिश में होगा. ब्रिटिश इंग्लिश का अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वो मिलेगा. TEDx टॉक्स, TED टॉक्स. ठीक है. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट. बाय गाइज, वेट फॉर माई पोस्ट. ओके.